स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जो कि आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। ठीक है ना, तो करते हैं क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये कब मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया गया था। इसकी शुरुआत जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस की वो 2 फरवरी 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसके 16 वर्ष, रामसर सम्मेलन जो है उसके 16 वर्ष पूरे होने पर रामसर सम्मेलन रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसके 16 वर्ष पूरे होने पर ये मनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है। ठीक है ना, ये जो है नमी और दलदली जो भूमि होती है उन क्षेत्रों के आर्द्र भूमि या उसे वेटलैंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसे वेटलैंड भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि भी बोलते हैं या आर्द्र भूमि या वेटलैंड के नाम से भी बोलते हैं। जो जमीन वैसी होती है, नमी वाली दलदली वाले जो एरिया होते हैं, जो कि इस इमेज में नजर आ रहे हैं आपको, कुछ इस टाइप के जो एरिया होते हैं इसे बोलते हैं हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए, उत्कृष्ट मानवीय जो प्रयास है उसके लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद को उत्कृष्ट मानवीय जो प्रयास है उसके लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। अगर पूछ लिया कौन सा अवार्ड दिया गया तो वो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। ठीक है ना, ये किन किन किस चीजों के लिए दिया जाता है? जो मानवीय प्रयास होते हैं, जैसे सामुदायिक सेवा, है ना, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता। यानी सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता जैसे जैसे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरस्कार चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया जाता है, जो कि दिया गया है सोनू सूद को। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है ना, अब बात करें उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में, तो यहाँ पर पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो कि बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में। ठीक है ना, यूपी में केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो है ये मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है ना। दूसरा पॉइंट है, भारत में एआईसीटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नई टेक्नोलॉजी आई हुई है एआई, इसमें जो है लखनऊ में बनेगा। ठीक है ना, एआईसीटी जो बनेगी वो लखनऊ में बनेगी। और सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन जो है, सबसे लंबी सोलर लाइट की जो लाइन है उसकी स्थापना का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जो कि बनाई गई है अयोध्या में। और पूछ लिया था कहां पे बनाई गई है, तो ये अयोध्या में बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, जो सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन है। ठीक है ना, जिसका विश्व रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया है। ठीक है, अयोध्या के तीसरे पॉइंट की बात करें तो अयोध्या का जो बेसन का लड्डू है, बेसन का लड्डू
इसे जीआई टैग दिया गया है। जैसे मैंने बताया जम्मू कश्मीर के केसर को दिया गया है, और काजू को दिया गया, गोवा के काजू को दिया गया है, ठीक है ना, जीआई टैग दिया गया था। ऐसे ही अयोध्या के जो बेसन का लड्डू है उसे भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकार ने फोन के जो पार्ट्स होते हैं उन पर जो आयात शुल्क लगाया जाता है वो 15% से घटाकर अब कितना कर दिया, यानी पहले जो लगता था इन पर आयात शुल्क लगता था वो 15% लगता था फोन के पार्ट्स पर। अब इस टाइम पे उसका जो घटाकर 5% घटाकर इसे 10% कर दिया गया, यानी कि पहले जो 15% लगता था वो अब 10% लगेगा जो फोन के पार्ट्स होंगे उसके आयात के लिए, ठीक है ना, वो कर दिया गया 10%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया है? पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का तो ये किया गया है मैंगलोर में, ठीक है ना। मैंगलोर में पहले बीच साइड स्टार्टअप्स का फेस्ट किया गया है, जो कि 16 से 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट जो है वो मनाया जाएगा। ये किस लिए मनाया जा रहा है? तो ये स्थानीय जो उद्यमिता होते हैं, यानी स्थानीय जो व्यापारी होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो कि शहर के जो शहरों में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है ना, स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। इसीलिए ये बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट मनाया जा रहा है, जो कि शहरों में जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके विकास के लिए बढ़ावा देगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने द स्टैंड ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि ये रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। इसकी रिपोर्ट जारी की गई जो की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव ने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो तेंदुआ है यानी कि WII, ये हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसने हिम तेंदुओं की गणना की, जो की गई पहली बार जो की है भूपेंद्र यादव ने। यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर टोटल जो हिम तेंदुआ जो है उनकी संख्या जो है वो 718 रह गई है, यानी कि ये कम है, यानी इन लेपर्ड हिम तेंदुआ जो लेपर्ड है इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है, जो कि एक सोच का विषय है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड जो शिल्प मेला ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि है 37वां, तो ये किया जा रहा है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आखिरकार इस मेले में होता क्या है? तो इस मेले में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अनूठी विविधता जो है वो शामिल होती है इसमें, ठीक है ना। जो भारत के ग्रामीण होते हैं उनकी जो विशेषता होती है उसे प्रदर्शित करने के लिए ये मेला जो है सूरजकुंड शिल्प मेला जो है वो लगाया जाता है। जो वहाँ के ग्रामीण भारत के जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का होता है सूरजकुंड मेला, ठीक है ना, जिसका जो मेन फोकस रहता है वो भारत के ग्रामीणों की विशेषता को प्रदर्शित करना होता है। इस मेले का मेन जो फोकस होता है वो इसलिए होता है, ठीक है ना, जिसमें भारतीय संस्कृति परंपराओं को शामिल किया गया है, यानी कि वो चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नौसेना ने किस नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है? नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है, वो कौन सा किया गया? तो ये किया गया 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है, ठीक है ना। जो हमारी भारतीय नौसेना होती है यानी समुद्री सेना, ये वहां की जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, जो वहां के समुद्री चोर होते हैं उनको पकड़ने का काम करती है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में उंगलई थेडी उनकल ओरियल है ना, इसकी पहल का जो अनावरण है वो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उंगलई थेडी उनकल ओरियल की पहल का अनावरण किया गया है, ठीक है ना।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एशियाई नियुक्त किया गया है, एशियाई नियुक्त किया गया है जिसे क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है जय शाह को, जय शाह को क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए जुड़े इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात कर लें। तो टाटा पावर है, टाटा पावर ये तमिलनाडु में तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई, जो की गई तब उसकी ओर से, टाटा पावर की ओर से। और भारत का दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है, ठीक है ना। और एनएलसी इंडिया प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इसके वित्त निदेशक, इसके वित्त निदेशक वित्त निदेशक जो है वो प्रसन्न कुमार को चुना गया है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम प्रसन्न कुमार, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जो अंतरिम बजट है 2024 को, वो किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। तो अंतरिम बजट रहा है 2024 का, तो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा ये अंतरिम बजट 2024 जो पेश किया गया था, ठीक है ना, जिन्होंने ये 6वीं बार बजट पेश किया था। यानी ये दूसरी ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर रही, यानी वित्त मंत्री रही हैं जिन्होंने ये 6वीं बार पेश किया है, ठीक है ना। और ये संसद में पेश किया जाता है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाता है कहाँ पे पेश किया जाता है बजट, तो ये संसद में पेश किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने? 16वें वित्त आयोग के सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अजय नारायण को। अजय नारायण को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? यानी कि जो हवाई अड्डा था भारत का, तो भारत सरकार ने उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। तो ये दिया है सूरत हवाई अड्डे को, जो कि गुजरात में, सूरत हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भारत सरकार की ओर से इसे दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चंपई सोरेन ने किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है चंपई सोरेन को? ये चुना गया झारखंड का, जो कि यहाँ के जो सीएम थे वो काफी विवादों में घिरे हुए थे। तो अब ये नए सीएम के रूप में चुने गए जिनका नाम है चंपई सोरेन, क्योंकि झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो झारखंड सरकार ने जो आदिवासी और दलित होते हैं उनके लिए जो वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु थी वो 50 वर्ष से जो है वो कर दी गई है, 50 वर्ष कर दी गई है। वो झारखंड सरकार ने आदिवासी और जो दलित थे उनकी जो पेंशन दी जाती थी उनकी जो आयु जो घटा दी है वो 50 वर्ष कर दी है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रधानमंत्री यानी पीएम हमारे नरेंद्र मोदी ने 10,000वीं जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया, ठीक है ना। देवघर में किया गया है जन औषधि,
ठीक है ना, जन औषधि केंद्र का। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। ठीक है ना, अगर पूछ लिया था पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो झारखंड बना है, जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड ने ए हेल्प कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जो किया गया है झारखंड की ओर से। ठीक है ना। धन्यवाद, आज के लिए बस इतने ही करंट अफेयर्स हैं। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।